हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। और कैप्रिकॉर्न में ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो 15/11/2024 से 15 नवंबर 2024 से जो शनि के मार्गी होने से क्या क्या प्रभाव मकर राशि पर, कैप्रिकॉर्न पर पड़ रहे हैं, इनकी विशेष चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसमें जैसे सूर्य का गोचर है, उसके क्या प्रभाव है, सूर्य और बुध एक साथ में क्या प्रभाव है। साथ साथ में ये देखेंगे कि मंगल का जो इस समय नीचस्थ अवस्था में है, उनके क्या प्रभाव इस कैप्रिकॉर्न साइन पर, मकर राशि पर पड़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि 15/11/2024 से मार्गी हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से सबसे अच्छा तो बात यह है कि जिन लोगों का कुंभ राशि या कुंभ लग्न है जन्म से भी, और इसी तरह से शनि की महादशा भी चल रही है और यही परिस्थितियां हैं, तो उन लोगों के लिए 80% रिजल्ट अच्छे होंगे। कैसे होंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो जिनका लग्न 10 है या जिनका लग्न 11 है, उनके लिए विशेष करके फायदे हैं। उसमें से मकर राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अब जो आपके अभी तक जो बकरी अवस्था में कई सारे कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, उनके होने की अब पूरी आशाएं बन रही है। क्योंकि बकरी अवस्था में अभी तक शनि थे इन 4 महीनों से, और 4 महीने से इनके बहुत प्रभाव पड़ रहा था। अब जो है ये प्रभाव कम हो रहा है और आपके जो कार्य नहीं हो रहे थे वो होंगे। दूसरा, आपको धन लाभ होगा। तीसरा, आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त इस समय हो सकता है। रिश्ता या किसी तरह से यदि उसमें ये आ रहा था कि देरी हो रही थी रिश्ते होने में, सगाई होने में, तो अब वो रिश्ते भी आपके पूर्ण तरह से वो होंगे। इसके साथ साथ में मैं ये बोल रहा हूँ कि मकर राशि के अपने स्वभाव के अनुसार कई बार ये होता है कि परिवार में या कोई भी और लोगों को इनके समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, और ये समझ जाते हैं कि किस प्रकार से व्यंग मेरे ऊपर आने वाला है। तो कभी कभार ये बोलना थोड़ा ज्यादा बोल करके हार्श बोल जाते हैं सामने वाले को। तो ये जो अब रिश्ते जो कहीं पर इस तरह से बिगड़ गए थे, वो रिश्ते आपके ठीक होंगे। इसके साथ साथ में जो मंगल की स्थिति है आपके ठीक सप्तम भाव में है, और रेट्रोगेट शनि के बाद अब ये मार्गी हो रहे हैं। थोड़ा रिश्तों में आपने ठीक ठीक प्रकार से अच्छा सा कंट्रोल करना है, बढ़िया सा करना है। कौन से रिश्तों में? जो वैवाहिक संबंध हैं, जो आपके पार्टनर हैं, यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखें। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस अवस्था में जबकि मंगल आपके ठीक सप्तम भाव में है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का होता है, सप्तम भाव पार्टनर का, साझेदारी का, ये सारी चीजें आती है। दसम से दसम होता है, इसलिए सप्तम भाव का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इससे अगला वाला स्थान अष्टम भी होता है। इसलिए सप्तम पर विशेष नजर रखी जाती है। जब भी एस्ट्रोलॉजर की नजर सप्तम भाव पे बहुत विशेष होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि सप्तम भाव में जनवरी तक, 21 जनवरी तक मंगल वहां पर नीचस्थ अवस्था में होंगी और उनकी उच्च की नजर आपकी राशि पर होगी। आप तो ठीक ठाक अपने कार्यों को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं कि आपकी यदि अभी तक नौकरी नहीं थी तो आप नौकरी की तलाश में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और आपको अच्छा स्टेटस भी मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ में थोड़ा व्यवहार भी ठीक रहना बहुत जरूरी है, और जो पारिवारिक और जो वैवाहिक जीवन है उसका अच्छा रहना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, साझेदारी, पार्टनर, नौकरी, इनमें सब में अच्छा तालमेल आपने बनाए रखना है, और मंगल से संबंधित आपने उपाय करने हैं। हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, ये बहुत ही अच्छे उपाय में आते हैं। इसके साथ साथ में मंगलवार को आप दान दें, गुड़ का दान दें, तो ये बहुत अच्छा उस दिन होगा। साथ साथ में मीठी रोटी आप गाय को भी खिला सकते हैं, और इसके साथ साथ मंगल की शांति से ये सारी चीजें आपके परिवार में बहुत अच्छा समन्वय बनने वाला है। इसलिए जो मंगल और शनि का जो प्रभाव है वो कम होगा। साथ साथ में शनिवार के दिन आप तेल अभिषेक कर सकते हैं शनि बाबा को, शनि मंदिर में जाकर के, ये भी अच्छा एक उपाय है। साथ साथ में पीपल के पेड़ में यदि आप शनिवार को एक दिया जलाएं,
ये भी अच्छे उपायों में आपके लिए आता है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो हो गई शनि की बात और ये हो गई मंगल की बात। अब चले हम सीधे शुक्र को देखेंगे। शुक्र आपके ठीक जो है, शुक्र आपके जो है इस सप्तमेश, इस समय दशमेश हैं। दशमेश आपके शुक्र हैं, दशम स्थान के लॉर्ड हैं, पंचमेश भी हैं और पंचम स्थान के लॉर्ड भी हैं। और इनका जो ये जो शुक्र की स्थिति है, अभी ये विचरण कर रहे हैं आपके द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में यदि आपके दशमेश जाते हैं, यदि आपके पंचमेश जाते हैं, इसका मतलब है पूर्वार्ध से ही आपके लिए बाहर का योग बन रहा है। पूर्वार्ध से ही, पिछले जन्म से ही जो पूर्वार्ध से आप लाए हुए हैं, मुझे लगता है मकर राशि के सभी जातकों के लिए विदेशों के जाने का जो है बनता है, योग बनता है। ये इसलिए बनता है क्योंकि जो द्वादश भाव में जो बृहस्पति हैं, वो आपके ठीक जो शुक्र हैं, द्वादश भाव में जो शुक्र हैं और जो बृहस्पति की राशि वहां पर है, बृहस्पति की राशि में वहां पर सूर्य का गोचर हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। और पंचमेश और दशमेश हैं, पंचमेश और दशमेश होकर के बृहस्पति की राशि में शुक्र का गोचर इस समय आपका हो रहा है। तो ये जो है ये आपके लिए बहुत सुंदर है। विदेश जाने की भी चांसेस हैं। आपको कई प्रकार से नौकरियों के भी आसार हैं, कई प्रकार से अच्छे आपके स्कोप बन रहे हैं। और इसके साथ साथ में आप कार्य क्षेत्र भी आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो जो धनों में जो जो इस समय शुक्र है, जो शुक्र की अवस्था है, वो आपको जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए और जो आपके ऑफर्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय होगा। आपको कॉल आएंगी सर्विस की, ये मुझे ऐसा आसार इस समय लगता है। केवल शुक्र जो है द्वादश भाव में ही अच्छा फल देते हैं। ये मैं अपनी पुरानी जो ब्लॉग्स हैं, वीडियोज हैं, उसमें कह चुका हूं कि शुक्र का द्वादश भाव में अच्छा फल जो होता है, ये आदमी को बहुत अच्छी रीच बना देता है। क्योंकि शुक्र जो है कई तरह से हमारे सुख के कार्यों में आगे आते हैं और सुख के कार्यों को संपन्न करवाते हैं। इसके साथ साथ में जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। इसके बाद हम जाएंगे सूर्य की तरफ। और सूर्य जो है आपके, सूर्य ये जो आप इस समय सूर्य का जो स्थान है वो आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। वृश्चिक राशि में बेहतर स्थिति होगी, वहां पर बुध आदित्य योग भी हो रहा है, बुध भी वहां पर है। और जो ये दो चीजें जो हैं, मंगल के घर में बुध, मंगल के घर में जो बुध है, ये थोड़ी सी, क्योंकि अष्टमेश भी है वहां पर, सूर्य भी वहां पर है, अष्टमेश भी वहां पर होंगे, मंगल के घर में बुध भी होगा। इसलिए ये स्थिति के कारण आपको मैं कहना चाहता हूं कि भाग्येश जो है, भाग्येश जो है बुध है और वो अष्टमेश के साथ में आपके ठीक जो है एकादश भाव में है। इसका मतलब है कुछ प्रॉपर्टी संबंधी आपको कुछ कोई जो आपके घर संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी हैं, प्रॉपर्टी संबंधी जो इस समय या तो विवाद चल रहा होगा या तो प्रॉपर्टी संबंधी आप उन चीजों को निपटारा कर रहे होंगे, ये आपके फेवर में आने वाले हैं। कुछ अचानक से आपको फायदा इसमें हो सकता है। और इसके साथ साथ जो जो अष्टमेश यदि आपके भाग्येश के साथ में होता है और मंगल के साथ में होता है, तो आपको व्यसनों से बचना है, अच्छा चरित्र रखना है, बढ़िया से ढंग से आगे चलना है। मैं कहता हूं कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है मकर राशि वालों के लिए। और सभी मकर राशि वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। आपका ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी है और अगले जो आने वाला जो समय है उसमें भी आपको बहुत लाभ की, अच्छी लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। और मैं समझता हूं कि यदि यहाँ पर मीन राशि में जब ये इसमें शनि जाएंगे, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति आपके लिए बनती जा रही है। जब ये आपकी मीन राशि में जाएंगे, थर्ड हाउस में जब शनि जाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए होगी। और 2025 से 27 तक आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, इन पहाड़ों से। और मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं ही आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली हॉरोस्कोप को देखेंगे कि किस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा समाधान बना रही है। जिन लोगों का जो भी दशाएं चल रही हैं उनके अनुसार कैलकुलेशन करेंगे, अष्टक वर्ग भी देखेंगे, नवमांश कुंडली, चलित कुंडली देखेंगे, जन्म कुंडली देखेंगे, क्या आपकी अवस्था है, किस तरह से आप चल रहे हैं, क्या आपके लिए लाभ होंगे, इन सभी का गणना करके आपके सामने एक छोटी सी व्याख्या के साथ में आपके ओवरफोन आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें।
और दूर दूर तक लोगों को भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।